बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड किचन में आज बनाएंगे हम बहुत ही यूनिक सी बर्फ़ी, गाजर की बर्फ़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल होगी और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनेगी। थोड़ा सा ऑयल को हमने ग्रीसी सा कर लिया अपने पैन को ऑयल की मदद से, और उसमें डाल दिया हमने 2 किलो दूध, यानी 2 लीटर हमने मिल्क डाला है इसमें। 2 लीटर मिल्क डाला है हमने, 2 से 2.5 लीटर ये हमारे पास है दूध। और इसको हम पकाएंगे उबालने तक। पहले इसको उबाल देंगे, हिला हिला के इसको उबाल लेंगे अच्छे तरीके से। जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि इसको क्या करना है। नहायत लजीज़ और अच्छी सी ये हमारी गाजर की बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। इसकी देखें यहाँ पे दूध तो हमारा पक गया है। 10 मिनट लगे थे इसको बॉयल आ गया हमारे पास। फुल फैट मिल्क है हमारे पास, जो कैजुअली घरों में आता है वो वाला दूध है। डब्बे का दूध बिल्कुल नहीं लीजिएगा, इसमें डब्बे के दूध का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है और अच्छी नहीं बनेगी। डब्बे के दूध से बनेगी ही नहीं अवल तो ये। तो इसको आपने बिल्कुल जो नेचुरल होता है ना हमारा मिल्क, हमने उसी से बनाना है इसको। यहाँ पे हमने डाली थी चंद थोड़ी सी इलायचियों के दाने इसके अंदर फ्लेवरिंग के लिए। अगर आपको ना पसंद हो तो आप ना डालिएगा, ऑप्शनल है, ये ना भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं है। दूध को हमने पका लिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट, थोड़ा गाढ़ा हो चुका था ये। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है लेमन जूस। लेमन जूस हमारे पास 2 नींबुओं का जो था, वो बड़े बड़े नींबुओं का रस था। लेमन जूस डालेंगे और क्योंकि हमने इसको, हमें रिक्वायर्ड जो है वो इसको फाड़ना है, जैसे दूध फट जाता है ना उस तरीके से। और ये फ्रेश मिल्क पर ही अमल होता है। फटे हुए मिल्क पर आप ये मिठाई नहीं बना सकते हैं, वो सड़ जाएगी, बदबू आएगी उसमें से, मज़े की नहीं बनेगी, बल्कि बनेगी ही नहीं। ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ले ली थी, ये देखें 1 प्लेट मैंने गाजर ले ली थी तकरीबन। अगर इसको आप उस तरीके से देखेंगे तो मोटी मोटी सी यहाँ पे ये 3 गाजर थी, जिनको मैंने क्रश कर लिया था। किसी भी आप कद्दूकश की मदद से या फिर मशीन की मदद से इसको इस तरीके से क्रश कर लेगा। दूध को हमने 2 नींबू डाले थे, तकरीबन 2.5 लीटर दूध था हमारे पास, उसमें हमने 2 नींबू डाल कर इसको फाड़ लिया था। अब इसके अंदर हमने 3 अदद गाजर थी जो कि बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी मोटी मोटी थी, इनको हमने क्रश कर लिया था और इसके अंदर हमने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी हम पकाएंगे। पकाई का अमल थोड़ा सा ज़्यादा होगा यहाँ पे, 15 मिनट तकरीबन 20 मिनट भी ये ले जाएगा पकने में। असल रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो इसके अंदर इसका पानी खुश्क करना है। हमने यहाँ पे शुगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है 1/2 कप। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चख के दोबारा से और डाल लीजिएगा डालनी हो तो, लेकिन मुझे लगता है ये इनफ है। 1/2 कप शुगर ऐड कर देंगे। इसको इस तरह ही पकते पकते इसके अंदर चम्मच हिलाते चले जाएंगे। चलिए जी। यहाँ पे मैंने डाल दिया इसके अंदर शहद। हनी लिया था मैंने 2 से 3 चम्मच, ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालिएगा। इससे बस ज़रा मिठाई जो होती है उसके अंदर ज़बरदस्त सी वो पैदा हो जाती है, खुशबू अच्छी बनती है इससे। बिल्कुल हलवाई स्टाइल मिठाई बन के इंशाल्लाह ये तैयार होगी। ये देखें जी, हनी ले लिया मैंने, शहद डाल दिया मैंने इसके अंदर 2 से 2.5 चम्मच है ये, ऑप्शनल है। मैंने कहा आपको नहीं डालना हो तो आप सिर्फ चीनी शुगर ऐड कीजिएगा, कुछ ना डालिएगा इसके अंदर। अच्छे तरीके से अपनी प्याली को हम क्लीन कर लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे कोई भी रिस्क अल्लाह ताला का दिया हुआ। वो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी ये मिठाई तैयार होगी। इसको इसी तरीके से हिलाते जाना है हैंड टू हैंड। और ये देखें मिल्क मैंने ले लिया है, मिल्क पाउडर ऐड किया है मैंने यहाँ पर। मैंने साशे इसलिए ऐड करती हूँ कि लोगों को डालने में आसानी रहती है, कि किसी घर में कैजुअली जैसे कि नहीं आता, हमारे यहाँ भी रेगुलर मिल्क आता है, ये कंडेंस मिल्क या फिर ड्राई मिल्क नहीं आता, तो हम इसी तरीके से साशे लेके तो अपना काम चलाते हैं। यहाँ पे 3 साशे, यानी कि आप कह सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है घर में तो आप 3 बड़े बड़े चम्मच इसमें मिल्क पाउडर के ऐड कर देंगे। कोई सा भी ले लीजिएगा जो आपके घर में आता हो। मिल्क पाउडर से इसका टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। क्रीम है यहाँ पर, ये भी फुल फैट क्रीम है बिल्कुल, यानी कि मिल्क पैक की क्रीम मैंने ली थी और उसको मैंने निकाल लिया। कप के हिसाब से मैंने लिया था, 1/2 कप मैंने क्रीम डाल दिया इसके अंदर। क्रीम इसके अंदर बहुत ही रिच फ्लेवर लेकर आएगी और जब ये भुनाई पर जाएगा ना तो ये क्रीम के साथ इसका जो टेस्ट आएगा ना, क्या कहना है, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होगा इंशाल्लाह ताला ये मिठाई हमारी। इसको हम पकाएंगे किनारे, हैंड टू हैंड इसके रिमूव करते चले जाएंगे पैन के अपने, इस तरीके से पकाएंगे इसको। ये देखें थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबल स्पून जो है ना, आप मेल्टेड बटर या फिर देसी घी अगर आपके पास हो तो उसको डालिएगा। बस इतना ही डलेगा, यानी कि एक छोटा चावल खाने वाला जो चम्मच होता है वो, इससे ज़्यादा नहीं डलेगा इसमें ऑयल ना घी। इसकी अपनी मलाई जो हमने क्रीम वगैरह डाली और जो मिल्क की अपनी ही वो होगी, बहुत ही ज़बरदस्त किसी तरीके से इसको क्रीमी कर देगी। ये देखिए जी, ये भून चुका है हमारा पूरा मुकम्मल तरीके से। पूरे प्रोसीजर में मुझको लगे हैं कम से कम भी 40 से 45 मिनट यहाँ लग गए हैं इसको भूनते भूनते। भूनना बहुत मस्ट है, अगर आप इसको इस तरीके से थिक नहीं भूनेंगे ना तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये देखें सारा मैंने साइड पर कर दिया। आप देखें पैन को इसने छोड़ दिया है और लुक भी अपनी बहुत ही खूबसूरत सी लेके आ गया ये, और एक जान हो गया है।
पैन में चिपक नहीं रहा, ठीक है। ऑयल भी इसका अलग हो गया। अब हम एक लेंगे डिश, जैसे भी आप ले लीजिएगा। मैंने इस तरह से एक डिश ले लिया, इसको हमने ग्रीसी कर लिया, थोड़ा सा घी बटर या ऑयल किसी की भी मदद से कर लीजिएगा। इसके अंदर हम इसको फैला देंगे अपने तमाम बैटर को, जो हमने मिठाई का बैटर बनाया ना। ये गाजर की बर्फ़ी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप दुआएं देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। बाज़ार से इतनी महंगी मिलती है ये बर्फ़ी, इसको आप घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। ज़बरदस्त बर्फ़ी बन इंशाल्लाह बनकर तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को, छोटा सा फीडबैक दे दिया करें, थम्स अप के ऊपर निशान लगा दिया करें। अगर आपको अच्छा लगे तो थम्स अप ज़रूर दिया करें, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो। चलिए जी, एक स्पैचुला की मदद से हम इसको कर लेंगे सेट, बिल्कुल दबा दबा के थोड़ा थोड़ा, और इसको करेंगे ठंडा। पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे इसको, उसके बाद हम इसे फिर रखेंगे फ्रिज में 1 घंटा, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा है तो 1 घंटा रखना भी काफ़ी हो जाएगा। अगर मौसम गर्म हो तो आप इसको उस वक्त तक ठंडा कीजिएगा जब तक ये हार्डली जम ना जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरी बर्फ़ी कितनी ज़बरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी गुड लुकिंग है और बहुत ही खूबसूरत बनकर ये इसके पीसीस तैयार हुए हैं। इसको मैंने सेंटर से नाइफ़ की मदद से कट कर लिया था। थोड़े से पीसीस मैं निकाल चुकी हूँ, थोड़े मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से हम सारे निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। इसके ऊपर हमने पिस्ते डाले हैं और अपने थोड़े से, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जो आपका ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो डाल लीजिएगा। बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत, गुड लुकिंग और उसके साथ डिलीशियस भी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, फीडबैक दिया करें मुझे बहुत, और अपने दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।